सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, आज ही मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाइंड अप है। और आज की वीडियो में हम एडिट नहीं, थोड़ी सी बातें करेंगे क्योंकि आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू मैंने देखा। इंटरव्यू तो खैर मैंने रात को ही देख लिया था, बट उसके बाद मैं उस पर वीडियो सोच रहा था कि फुर्सत में तसल्ली से वीडियो को एनालाइज करके बनाऊंगा। एंड रिएक्शन पर्टिकुलरली इसलिए नहीं कर सकता, मतलब वीडियो चला के रिएक्शन नहीं कर सकता, वैसे तो रिएक्ट कर ही रहा हूँ कि मतलब व्हाट इज माय थॉट ऑन दिस एंड प्रतिक्रिया क्या है। इट इज़ ऑन न्यूज़ 18 CNN के ऊपर ये आया है। तो दीज पीपल डोंट अलाउ एक्चुअली कि हम करें रिएक्ट, तो कॉपीराइट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्राइक वाइट ना दे दें भाई, चैनल बहुत मुश्किल से बचा हुआ चलने दें। तो अगर मैं बात करूँ हनी पाजी के केस में, हनी पाजी ने पहली इंटरव्यू पिछले 1.5 साल के अंदर, जब से हनी 3.0 रिलीज हुई है तब से लेके अभी तक की मेरे ख्याल से पहली ऐसी इंटरव्यू दी है जो मैं एक्चुअली देखना चाहता था। मोर देन हनी 3.0 आई वॉज एक्साइटेड, मोर देन इंटरनेशनल विलेजर, मोर देन ग्लोरी। आई वॉज एक्साइटेड अपॉन वन पार्ट कि हनी पाजी एक ऐसी इंटरव्यू दें जिसके अंदर वो चीज़ें सेंसिबली लोगों के माइंड में क्लियर करें। बिकॉज पिछली कुछ इंटरव्यूज चल रही थी, उसमें हनी पाजी का कुछ अलग ही जोन चल रहा था, पता नहीं क्या था वो, कि हाँ आई एम कमिंग अप विद दिस एंड आई एम कमिंग विद दिस एंड दैट। वो बोल देते थे, वो कुछ भी होता नहीं था, फिर वो दिक्कत हो जाती थी। लेकिन दिस इंटरव्यू आई एम पर्टिकुलरली सो हैप्पी अबाउट बिकॉज ये चीज़ चाहिए थी। ये एक ऐसी इंटरव्यू थी जो मेरे को लगा कि आई वुड लव हिम इन दिस कैरेक्टर ऑफ हिज ओन। दिस इज यो हनी सिंह फॉर यू गाइज। मतलब मैं एक बात क्लियरली बोलूंगा कि हनी पाजी इज ऑफिशियली बैक। दिस इज हनी सिंह, दिस इज प्योर ओरिजिनल हनी सिंह। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, इस इंटरव्यू में उन्होंने कोई फालतू इधर उधर का कुछ नहीं करा कि हमारे 400 गाने बने पड़े, वो कुछ नहीं करा। उन्होंने बड़ी सीधी स्पष्ट बात करी है इस इंटरव्यू के अंदर कि भैया मैं हनी 3.0 बनाई, जिसके अंदर आई वॉज जस्ट ट्राइंग एंड रिसर्चिंग अबाउट कि ऑडियंस किस तरीके का कंटेंट चाहती है। आई हैव बीन वेरी इन पर्टिकुलर, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि मेरे गाने ऊपर नीचे आते थे, वो हम चेक कर रहे थे मार्केट कि क्या है मार्केट की डिमांड। तो एक साल की एनालिसिस के बाद, रिसर्च के बाद उन्होंने एक मतलब एल्बम क्रिएट करी थी, इंटरनेशनल विलेजर। तो वो एल्बम को इन्होंने आगे अभी पुश कर दिया है। रीजन बीइंग दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन ग्लोरी टू रिलीज इट कलेक्टिवली उस एल्बम को रिलीज करेंगे और 10 गानों का उसके वीडियोस बनेगा, और या फिर कोई भी गाना उसका जो बूम करेगा एक्स्ट्रा, शायद उसका भी वीडियो ये बना दे। ये पाजी ने बोला नहीं है, ये मुझे लगता है। एंड अगर मैं बात करूं इसके अंदर बात करें हम पर्टिकुलरली इस इंटरव्यू में, उन्होंने बादशाह वाला थॉट क्लियर करा। उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात बोली कि देखो यार, बादशाह अकेला अपने तरफ से राग लाप रहा है कि जब 12 साल से क्रेडिट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो ड्रामेबाजी उसकी चल रही है। कहते एक ही बंदा था, खुद ही बोल रहा है और खुद ही सॉरी बोल के खुद ही खत्म करके चला गया। तो कोई लड़ाई तो थी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, इवन पर्टिकुलरली मैं भी बोलता हूँ ये चीज़ कि हर आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बन के ग्रो करना चाहिए। और हनी पाजी ने यही बात बोली कि वो अपने आप बोल के सॉरी बोल के खत्म करके भी चला गया। तो कहते ठीक है, कहते मैं तो वैसे ही कुछ नहीं बोल रहा था। आई वुड लव कि आप लोग इसी तरह ग्रो करो, कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने एक चीज़ और बड़ी क्लियरली बोल दी कि ग्लोरी इज समथिंग विच ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन विद लियो गरेवाल, जो कि शायद हमें पता भी है एज एन ऑडियंस। जो हनी पाजी को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ पता है कि लियो गरेवाल ने इस एल्बम के ऊपर काम करा है। टोटल 38 गाने बने थे, जिसमें से 18 गाने शॉर्टलिस्ट हुए हैं। 18 में से इंट्रोडक्शन जो है वो NFT पे आएगी, और NFT का 18 तारीख को लॉन्च है, यानी कि परसों लॉन्च है। तो वो लॉन्च के दौरान मैं NFTs खरीदूंगा। एंड अगर उसके अंदर मेरे को मतलब जितनी मेरे को चाहिए उसके अलावा मैं कुछ भी खरीद पाया तो आई एम गोइंग टू गिव अवे टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जितनों को मैं दे सकूंगा, जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं ज़रूर गिव अवे करने की कोशिश करूंगा। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्लोरी की, तो आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस के हनी पाजी हैज एक्चुअली डीप हार्टेडली वर्कड ऑन दिस। मेरे को ये चाहिए था, बिकॉज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन्होंने इसके अंदर बड़ी क्लियरली बोल दिया कि सबलिमिनल शॉर्ट्स भी होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सबलिमिनल के बाद पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर रैप भी देखने को मिलेगा, हिंदी रैप भी मिलेगा, पंजाबी रैप भी मिलेगा, आपको पार्टी नंबर्स भी मिलेंगे, लव सॉन्ग्स भी मिलेंगे। तो भाई 18 गाने हैं, बहुत वेरिएशन आ रहा है।
एंड मजा आएगा ये एल्बम के अंदर, ये तो हमें सबको क्लियरली पता है। व्हेन इट इज हनी सिंह एंड ही इज कमिंग अप विद द होल हार्टेड थिंग, ही इज एट हिज बेस्ट। तो जहां तक मुझे इस एल्बम के बारे में अभी तक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और बादशाह को तो पाजी ने बोल दिया यार, मैं कंसिडर ही नहीं करता, कहता वो बंदा लगा एक तरफ, लगा रहे नहीं भी लगा रहे ना लगा रहे, उसको कोई ज्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर रही बात इंटरनेशनल म्यूजिक की, तो उन्होंने बात करी थी कि व्हेन इज हनी सिंह गोइंग इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल तो हनी सिंह पहले दिन से ही है। उन्होंने बोला कि 2005 में गाना आया था खड़के गिलासी, जो मैंने भी हनी बाजी का पहले ही गाना सुना था, एंड वो खड़के गिलासी वाज टॉपिंग द चार्ट्स। उस टाइम पे बिलबोर्ड हिट करके आया नंबर 1। तो भाई अगर वो गाना उस टाइम बिलबोर्ड इंटरनेशनल नंबर 1 था, तो तुम ये देखो वो बंदा 20 साल पहले वहाँ था जहाँ पे आज की डेट में लोग फ्लेक्स मारते हैं। तो हनी बाजी को उनकी ऑडियंस ने बोला कि हनी बाजी वी वांट टू सी यू इन न्यू शेड्स, वी वांट टू सी यू इन दैट ओल्ड हनी सिंह वाइब। तो हनी बाजी ने वो सारी वाइब कलेक्ट करके हनी 3.0 करके एक एल्बम बना दी है। तो अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बड़ी क्लियर कर दी कि दैट आई एम ऑल्सो कमिंग अप विद समथिंग रियली एक्सक्लूसिव फॉर माई फैंस विच इज़ एन NFT। तो भाई NFT तो सिर्फ 1 ही मिलियन लोगों के पास होगी। ऑब्वियसली उन्होंने ये भी चीज़ क्लियर करी, मेरा इसके ऊपर बड़ा इशू चल रहा था दिमाग के अंदर कि वी विल नॉट बी एबल टू ट्रेड NFT इफ इट इज़ 1 मिलियन। वैसे हम ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन 1 मिलियन NFT ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मोस्टली लोग कर ही चुके होंगे। लेकिन ये है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, $1 की है, तो एटलीस्ट एज अ मेमोरेबिलिया, या फिर हम उसको एज अ मेमोरी अपने साथ ज़रूर रख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सक्लूसिव आइटम है विच इज़ विद एक्सक्लूसिव फैंस ऑफ यो हनी सिंह। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी। एंड अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, हनी सिंह इज़ नॉट कम्पीटिंग विद एनीबडी, ही डोंट नीड टू एक्चुअली। जो बंदा ऑलरेडी टॉप पे है उसको किसी के साथ compete करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बड़ी क्लियर एंड क्रिस्प इंटरव्यू करी है हनी बाजी ने इसके अंदर। बट ये था कि मेरे को लगता है कि इंटरव्यू थोड़ा फुद्दू था इस मामले में, कि वो अपनी इंटरव्यू उस लेवल पे ले नहीं पाए, या उस लेवल पे उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे जिस लेवल पे हो सकते थे। इस इंटरव्यू को हम थोड़ा और बेटर वे में कर सकते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं लग रहा थी। इंटरव्यूअर वॉज नॉट मच इन टू हनी सिंह म्यूजिक। जो इंटरव्यू देख के मुझे लगा, उनको मोटे मोटे पेन डाउन करके पॉइंट्स दे दिए, तो उसके ऊपर उन्होंने बात कर ली। बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि दिस इंटरव्यू ऑफ हनी सिंह मेंट अ लॉट फॉर हनी सिंह फैंस, फॉर एवरीबडी। आई वुड से ब्रिलियंट जॉब। मैं मतलब आई एम सो हैप्पी विद दिस, आई एम सो कंटेंट विद दिस, एंड ग्रेट इंटरव्यू है। मतलब मज़ा आया। आपको कैसी लगी इंटरव्यू कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। सॉरी यार, मैं वीडियो चला के रिएक्ट नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी है। बिकॉज अगर मैं वीडियो चला के रिएक्ट करता तो भैया स्ट्राइक लेने की हिम्मत है नहीं अपने में भी। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।